मसीह में हो कि नहीं हो, आप सच्चे आराधक हो कि नहीं हो, उसके हाथ को पकड़ो और प्रार्थना करो उसके लिए। मैं कह रहा हूं सच में आज सीखेंगे हम लोग। प्रार्थना करो अपने बाजू वाले के लिए, और बाजू वाले के लिए मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से उनके जीवन में परमेश्वर के लिए सच्चे आराधक बने, आराधना की आत्मा आए। ऑनलाइन जितने लोग देख रहे हैं, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं कि इनके आत्मिक पल्स यीशु के नाम से इसी समय प्रारंभ हो जाए और ये चालू हो जाए कि सच्चे आराधक बन सके। सब बोले आमीन। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, बाजू वाले को बोलो सच्चे आत्मा के आराधना करने वाले बनो, आमीन, हालेलुया। आराधना की आत्मा जब आपके अंदर में होगा, आप बदलोगे यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। दाऊद से क्यों प्रसन्न होता था परमेश्वर? क्योंकि उसके अंदर में मेरे प्रियो आराधक की आत्मा थी, हाँ या ना? उसने कहा कि परमेश्वर के दिल के करीब रहने वाला बेटा है दाऊद, और किसी को नहीं कहा, हाँ या ना? हालेलुया। भजन संहिता 100 अध्याय उसके 4 पद को हम सब लोग पढ़ते हैं, हम लोग सब लोग जानते हैं कि कैसे अद्भुत परमेश्वर जो है अपने कामों को करता है। क्या लिखा देखो, 100 अध्याय, भजन संहिता 100 अध्याय। आज कुछ रेफरेंस लेकर जाएंगे, आज हम लोग लिख लें, आप घर में जाकर जरूर पढ़िएगा। 100 अध्याय में क्या लिखा है देखो, उसके फाटकों से धन्यवाद, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका क्या करो, धन्यवाद करो, उसके नाम को क्या कहो, धन्य कहो, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम सब के लिए जरूरी ये है कि हम इस बात को जाने कि जब हम लोग आंगनों पर होते हैं, आप लिख सकते हो उसको, हालेलुया। जब आप आंगनों में होते हो, मैंने आपको कहा कि आज मैं सिखाऊंगा कुछ बातें आपको। मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान से देखें। मैंने ये पेपर लिया हुआ है और पेपर के थ्रू मैं आपको दिखाता जाऊंगा कि आप समझ सको। मेरे प्रियो, धन्यवाद जो होता है वो कहां पे होता है? बोलते जाओ, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा आज। कहां पे होता है? सब लोग बोलो, कहां पे होता है? मेरी राइटिंग उतनी सुंदर नहीं है, पर फिर भी आपको समझ में आएगी, क्योंकि मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं यहां पर। आज मैं विश्वास करता हूं कि आप जानोगे आज, अच्छी बात, आमीन। शायद आपको दिख रहा होगा ये। मेरे प्रियो, धन्यवाद किया जाता है वहां पर आंगनों में। कहां पे? आंगनों में। आंगन का हिस्सा आपका चारों तरफ दिखाई देगा, आपको जहां भी हो। वो क्या है? आप घर से निकल रहे हो, आप धन्यवाद करो। घर में बैठे हो, धन्यवाद करो। हर बातों के लिए धन्यवाद करते हुए आओ, हालेलुया। हर बातों के लिए आप धन्यवाद करते हुए आओ। आपको अच्छी पत्नी मिली जस्सू भाई, उसके लिए धन्यवाद करो, हालेलुया। आपको अच्छे बच्चे मिले, उसके लिए धन्यवाद करो। आपके जीवन में अद्भुत काम किया, उसके लिए धन्यवाद करो, हालेलुया। मेरे प्रियो, वो आंगन का हिस्सा बाइबल में कहती है वो पूरा जहां पे भी आप रहते हो वो आपका आंगन का हिस्सा है। परंतु द्वार कहां है? हालेलुया। द्वार पे क्या करते हैं? द्वार पे हम स्तुति करते हैं, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये द्वार है जहां पर हम लोग बैठ कर क्या कर रहे हैं? स्तुति करते हैं, हालेलुया। ये द्वार है जहां पर हम परमेश्वर को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तब परमेश्वर खुश होता है। क्या होता है? और स्वर्ग को छोड़कर हमारे बीच में आता है, हालेलुया। जब हम द्वार में खड़े होकर तारीफ के गीत गाते हैं, नारे लगाते हैं, स्तुति करते हैं, परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है। मेरे प्रियो, अभी तक आप आंगन में क्या कर रहे थे? धन्यवाद। बोलो बाजू वाले को, आंगन में क्या कर? आंगन में क्या कर? द्वार में क्या कर? हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? आपको द्वार में स्तुति करते हुए रहना है, आपको तैयार रहना, उत्साहित रहना है, बने रहना है। मेरे को स्तुति करना है, प्रभु की प्रशंसा करना है, आपको करना है कंटिन्यू। किसी को मत देखो, बाजू वाले को मैं हमेशा कह रहा हूं, आप जब यहां आराधना करने आते हो, आप बाजू वाले को मत देखो। वो आपके जीवन में कोई आशीष नहीं ला सकता, ना परिवर्तन नहीं ला सकता। आप धोखे में हो। यदि आप रिश्तेदारी निभाने आए हो यहां पे, मैं धोखे में हूं, आपको बोल रहा हूं।
आप यदि यहां रिश्तेदारी के भैया हैं, मेरे भाई हैं, मैं इनसे मिल लेता हूं, उनको अच्छा लगेगा, रॉन्ग हो आप, मत आओ। इससे अच्छा यदि आप आए हो कि मेरे प्रभु को आप चक कर जाओ, प्रभु के आशीष को लेकर जाओ, आप सही जगह में हो। आमीन। बाजू वाले को बोलो, रिश्तेदारी मत निभा प्रभु के साथ में, लोगों के साथ में, प्रभु के साथ में सही संबंध रख। हालेलुया। और मेरे प्रियो, जब आप स्तुति करते हो, परमेश्वर अपने सिंहासन के साथ में आता है। मेरे प्रियो, लोग कहते हैं कि स्तुति कर रहे हैं हम लोग, उसके आंगनों में धन्यवाद कर रहे हैं हम लोग, फिर भी कुछ नहीं होता। हाँ या ना? लेकिन आपको आज बताता हूं, आज वो बात जब आप आराधना करते हो। क्या करते हो? आराधना। अभी हम लोग जब आराधना कर रहे थे, वर्शिप कर रहे थे, क्या हुआ? मेरे प्रियो, ऐसा लगेगा आपको कोई मुझे छू रहा है। हालेलुया। आपकी आंखों से आंसू गिरने लगेंगे। ये कब होता है? जब आप आराधना करते हो। और आराधना जो है मेरे प्रियो, वो लोगों के साथ में मिलकर किया जाता है, परमेश्वर की उपस्थिति में किया जाता है, परमेश्वर की निकटता में किया जाता है, और परमेश्वर तब हमको छूने लगता है। हालेलुया। वो हमसे प्यार करने लगता है। और उसके लिए मेरे प्रियो जरूरी है, आज इस बात को जानो, क्यों नहीं होता? लोग आराधना कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, प्रभु यार भैया हम तो धन्यवाद दिए जा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, स्तुति कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। आप गलत हो, क्योंकि आप प्रभु की उपस्थिति में आराधना अभी नहीं कर रहे हो। इसका भी रीजन है, मैं आपको बताता हूं। इसका भी रीजन है, मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं होता है। यदि आप अपने जीवन में मेरे प्रियो बढ़ोतरी को देखना चाहते हो, यदि सच्चे आराधक बनना चाहते हो, तो आपको कुछ करना पड़ेगा। और मेरे प्रियो, वो तरीका आपको आज मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आप ध्यान से देखो तो सबसे ऊपर में शरीर है, उसके बाद में हृदय है, उसके बाद में आत्मा है। लोग जब आराधना करते हैं, तालियों को बजाते हैं, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं, तब वो शरीर में सब कुछ करते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? अरे जोर से बोलो जी, हाँ या ना? आप शरीर में कर रहे हो, ताली बजा रहे हो, गीत को गा रहे हो, कहां से? जुबान से। ताली बजा रहे हो हाथ से, ये शरीर है। आप आराधना कर रहे हो अभी, तब जाकर आप दिल से गाने की कोशिश करते हो। भैया बोल रहे हैं दिल से गाओ, दिल से गा रहे हो। और आप यदि यहीं तक बने रहे, आप देखोगे कुछ भी नहीं होता। दिल से गाना गाए, ताली बजाए, बोला और चले गए। लेकिन इनमें कुछ लोग होते हैं जो शरीर से तो स्टार्ट करते हैं, शरीर से क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। वो हृदय से भी गाना गाते हैं, वो हृदय से भी गीत गाएंगे, पर वो नीचे उतर आते हैं और आत्मा से भर जाते हैं। और देखना, आप देखोगे बाजू वाले को या किसी को, वो रोने लगेंगे। उनको कुछ छुएगा, ऐसा लगेगा ठंड लग रहा है मुझे, उनको लगेगा कि मैं गिर रहा हूं। अब उनको लगेगा कि कुछ मुझे बात कर रहा है मुझसे, कोई आवाज सुनाई देगी, आंखों में ज्योति सी दिखाई देगी। याद रखो, आप परमेश्वर की हुजूरी में प्रवेश कर रहे हो, और यही बदलेगा आपको, यही ब्लेस करेगा आपको, जो आपके जीवन को चेंज करता है। हालेलुया। यही है सच्ची आराधना। अब आपसे मैंने जो पद पढ़ाया, वहां पे दो बातें देखो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय, और उसके हम लोग ने अभी पद को पढ़ा, 24वें पद में देखो क्या लिखा है। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। हालेलुया। अब प्रश्न ये उठता है कि आराधना करने के लिए ये दो चीजें होना जरूरी है। कौन सी? आत्मा और सच्चाई से। सबसे बड़ी बात, आपकी आत्मा मेरे प्रियो कभी भी परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकती। उसके लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। किसकी जरूरत है? पवित्र आत्मा की। मेरे प्रियो, ये जो आत्मा है, ये आपकी आत्मा नहीं है। जब आपने बपतिस्मा लिया, जब आपने प्रभु के नाम से आपने अपने जीवन को समर्पित किया, ये आत्मा मेरे प्रियो पवित्र आत्मा हो गया। हालेलुया। अब आराधना करने वाले आप नहीं हो, परंतु आराधना करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। और वो आपके अंदर में आपको कहना है, पवित्र आत्मा मैं तैयार हूं तेरी आराधना करने के लिए। आप जैसे ही इस वर्ड को बोलते हो, पवित्र आत्मा ऑटोमेटिक उमड़ने लगता है आपके अंदर में। हाँ या ना? हाँ या ना? हालेलुया। आप उत्साहित हो कि नहीं? और जानना है कि नहीं आपको? मेरे प्रियो, आपको पवित्र आत्मा में भरकर आत्मा आपकी आराधना करना है।
पौलुस कहता है कि मैं आत्मा से भी आराधना करता हूं और बुद्धि से भी आराधना। पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े कि नहीं पढ़े? हेलो, सुन रहे कि नहीं मेरी बात को? मेरी प्रियो, आपको आत्मा से आराधना करनी। कौन सी आत्मा है? बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसके 20वें पद में क्या लिखा, देखो। क्योंकि परमेश्वर का राज्य, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में। सॉरी, मुझे माफ करें, वहां पे लिखा हुआ है परमेश्वर, जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां पर क्या है? आजादी है। हालेलुया। वो कौन सा आत्मा है जो आपके जीवन में क्या करता है? राज्य करता है। कौन सा आत्मा है आपके अंदर में? यदि आप पवित्र आत्मा से भरे हो, गारंटी है कि आप मेरे प्रियो नए व्यक्ति के समान आप आराधना करोगे, एक बच्चे के समान आराधना करोगे। मैं इस बात को हमेशा कहता हूं, जब आप शुरुआत करोगे इस बात को, आप देखोगे कि जब हम नए नए मसीह में आते हैं ना, तो हम लोग बहुत खुलकर आराधना करते हैं, तालियां बजाते हैं, आत्मा से भरकर आराधना करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम पुराने होते जाते हैं, हमारा प्रेम क्या होने लगता है? ठंडा। हाँ या ना? क्यों ऐसा? क्योंकि हम आत्मा को बुझाने लगते हैं। मेरे को बनता है बहुत अच्छा गाते, मैं तो निरंतर करते आ रहा हूं, इसलिए बाइबल कहती है आत्मा को मत बुझाओ, उसको जलाते रहो, रोज प्यास जगाओ अपने अंदर में, और वही आपको मजबूत करेगा। हालेलुया। और इसलिए बाइबल में मेरे प्रियो लिखा हुआ है कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। रोमियो 8 उसके 15 पद में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, आपको जानना है इस बात को कि आपकी जो आत्मा है वो आपकी नहीं है। आप मसीह के साथ में रोमियो 2 के 20 पद के अनुसार आप क्या हो चुके हो? मर चुके हो। और आपके अंदर में जो अब आत्मा है वो कोई और आत्मा नहीं परंतु पवित्र आत्मा है, जो आपके साथ में परमेश्वर की क्या करना चाहती है? आराधना करना चाहती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसको ऐसे समझो, आदम हवा को परमेश्वर ने बनाया, उनके अंदर जब आत्मा डाली तो परमेश्वर ने उनको कैसी आत्मा दी थी? आराधना करने की। काहे की? आराधना करने की। जोर से बोलो, क्या करने की? आराधना करने की। जब वो आराधना करते थे, परमेश्वर उनके साथ क्या करता था? अरे संगति करता था, बातचीत करता था। हाँ या ना? समझ रहे कि नहीं मेरी बात को? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब उनके अंदर में अपने सांस को फूका, अपनी आत्मा को जब डाला, तब आदम हवा परमेश्वर की आराधना करते थे, तब परमेश्वर उनसे बातचीत करता था। आज यदि आप आराधना करोगे तो परमेश्वर आपसे भी बातचीत करेगा, और यदि आप आराधना नहीं कर रहे हो, आप पूछते रह जाओगे जिंदगी भर परमेश्वर कैसे बात करता है। आप बोलते रह जाओगे कि परमेश्वर की आवाज कैसे सुनाई देती है। आज सवेरे जब उठकर मैं प्रार्थना कर रहा था 4 बजे, तो परमेश्वर ने मुझसे इस बात को कहा कि मैं अपने बच्चों के जीवन में आत्मिक पल्स को बढ़ाऊंगा। तो मैंने कहा, प्रभु ये आत्मिक पल्स कैसे बढ़ता है? तो उसने मुझसे कहा, जो वचन तू आज देने जा रहा है आत्मिक जीवन के लिए, वो पल्स है मेरी आराधना करना। हालेलुया। मेरी भी वो पल्स का होना, आदमी जिंदा है कि मर गया है, आप पल्स देखकर बताते हो। जितने मेडिकल वाले आप समझते हैं इस बात को। आपके जीवन में आराधना जितनी वीक होगी उतने कमजोर आप पाए जाओगे। याद रखना, उतने कमजोर होगे। आराधना बहुत जरूरी है आपके लाइफ के लिए, मसीह जीवन के लिए। मैं आपको अभी बताऊंगा कुछ उदाहरण देकर कि कैसे लोगों ने आराधना किया और परमेश्वर उनसे प्रसन्न हुआ और उनके जीवनों में मेरे प्रियो अद्भुत काम हुए। परंतु जिन लोगों ने गलती किया उनके जीवन में कैसे भयानक स्थिति आई कि उनकी आराधना ना करने के कारण से मेरे प्रियो उनके जीवन में बहुत बड़ी विपत्ति आई। आज आपको जानना है इस बात को, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब आदम हवा जो थे आत्मा में होकर प्रभु की आराधना करते थे, तब परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता था। लेकिन जब वो शरीर में आ गए, कहां पे आ गए? शरीर में। कैसे? शरीर में कैसे आए? पाप करने के कारण। क्या करने के कारण? पाप करने के कारण। तब वो लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए मेरे प्रियो जिद्दोजहद करने लगे। उन लोग को संघर्ष करना पड़ा। उसका रीजन ये था कि पहले आत्मा में थे तो परमेश्वर उनसे प्रसन्न था, पर शरीर में थे, परमेश्वर के निकटता से क्या हो गए? वो दूर हो गए। जब आप गलत करते हो, जब आप आराधना नहीं करते, स्तुति नहीं करते, आप परमेश्वर के निकटता से क्या हो जाते हो? दूर चले जाते हो।
और परमेश्वर फिर आपको मेरे प्रियो आपकी आराधना से नहीं प्रसन्न होता। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जो दूसरी बात वहां पर मैंने आपको बताया कि आत्मा और सच्चाई, जो ये सच्चाई को जानना जरूरी है। हालेलुया। और बाइबल कहती है सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें क्या करेगा, और सत्य क्या है? यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह ही वो सत्य है कि वही आपको सच्चा आराधक बना सकता है, इसलिए आपको उसको जानना जरूरी, याद रखना। हालेलुया। उसके नाम से आपको उसकी आराधना करना है। प्रभु धन्यवाद तेरा, क्योंकि मैं यीशु के नाम से तेरे पास में आता हूं, मैं तेरी आराधना करता हूं, तेरी स्तुति करता हूं, तेरी महिमा करता हूं, क्योंकि मैं सच को जान गया हूं। अब तक जो वहां पर काम करता था, बाहर रहकर दूसरी वस्तुओं को लेता था, फोड़ता था, पटकता था, वहां पे माथा पटकता था, जमीन में लेटता था, घूमता था, फिरता था, वहां वो सच्चाई नहीं थी। परंतु अब सच्चाई यह है कि मैं यीशु को जानता हूं और यीशु के नाम से मैं तेरे पास में आता हूं, और तू मेरी प्रार्थना को क्या करेगा? सुनेगा। मेरी आराधना को तू ग्रहण करेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं अब सच्चा आराधक बनने जा रहा हूं। हालेलुया। मेरे पीछे में एक भाभी बैठी हुई है, जिनको मैंने बहुत उनकी गवाहियों को सुना है। जो सिंह भाभी है हमारी पीछे बैठी हुई है, आप उनसे मिले, उनसे मैं बात करता हूं। जब भी वो कहती है भैया मैं 40 साल तक माथा पटकती रही, 40 साल तक मेरे बड़े से बड़ा और अच्छे से अच्छा काम किया, पर सत्य नहीं था वहां पर। मेरे प्रियो सत्यता तब आई जब यीशु मसीह को उसने देखा। हालेलुया। मेरे प्रियो जब उनके लिए प्रार्थना हुआ, उन्होंने कहा प्रभु भैया मेरे को ज्योति दिखाई देती है। उन्होंने कहा ज्योति का एक दरवाजा मुझे दिखाई देता है। यही तो वो ज्योति है जिसको मेरे प्रियो ग्रहण करना हमारे लिए जरूरी है। हालेलुया। और ज्योति जो है अंधकार में चमकती है। आमीन। और अंधकार भागता है, यही है सच्चाई। इसलिए बाइबल कहती है तुम सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? हालेलुया। आज ना जाने कितने लोग हैं जो आपके पड़ोस में हैं, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार लोग आज सच को ना जानने के कारण एक सच्चे आराधक नहीं बन पा रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो आज आपको चेक करना है कि परमेश्वर ने जो वचन कहा यूहन्ना 4 उसके 24 पद में, क्या वास्तव में मैं प्रभु की आराधना आत्मा और सच्चाई से करता हूं कि नहीं करता हूं? आज चेक करो अपने आप को, देखो खुद को, अपने आप को। मेरा ताली बजाना प्रभु के लिए उत्साहित होता है कि नहीं? मेरा गीत गाना प्रभु के लिए होता है कि नहीं? नहीं तो आ गए बस ताली बजाए, गाए, बियर मिले, भेंट मिलाओ, सब चीज चले गए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने आपसे हमेशा कहा है, जब आप यहां आते हो आप घुटने टेको और प्रभु के सामने प्रार्थना करो। मत मिलो किसी से। आप यहां रिश्तेदारी निभाने नहीं आए हो, यहां पर आप अपने बाप से मिलने आए हो। हाँ या ना? यहां आकर घुटने टेको, उसको चाहो, उसको पुकारो, उससे कहो प्रभु मैं आ चुका हूं यहां पर, मेरी लाइफ के लिए बेस्ट समय है ये, और ये 1.5 घंटा 2 घंटा मैं खोना नहीं चाहता आज, क्योंकि मैं तेरी आराधना करने के लिए आया हूं। और बाइबल कहती जो उसकी आराधना करते हैं वही लोग फलवंत होते हैं। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो आज हम चेक करें कि हमारे जीवन में जब आप आराधना करते हो, जब आप आराधना करने आते हो, क्या आप आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यदि नहीं कर रहे तो आज से चेंज करो अपने आराधना के तरीके को। हालेलुया। मेरे प्रियो बाइबल में कुछ लोगों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि समय बहुत तेजी से भागता है। इसलिए मैं आप जल्दी हम लोग कुछ लोगों को देखेंगे जिनकी आराधना से परमेश्वर मेरे प्रियो प्रसन्न हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो बाइबल में यदि आप 4थे अध्याय, उत्पत्ति के 4थे अध्याय में, वहां पर 2 भाइयों का दृष्टांत है। वहां पर एक पहली आराधना जो अद्भुत आराधना है उसके बारे में लिखा हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रियो बाइबल में लिखा हुआ है कि वहां 2 भाई थे जिनका नाम था कैन और हाबिल। क्या नाम था? कैन और हाबिल। और मेरे प्रियो कैन और हाबिल अपने जीवन के लिए सर्वोत्तम चीज को लेकर आए, सर्वोत्तम भेंट को लेकर आए और कहा कि हम परमेश्वर की क्या करेंगे? आराधना करेंगे। हालेलुया। और दोनों भाई मेरे प्रियो सक्षम थे, एक खेतीबाड़ी करके सब कुछ उपजाने वाला, जीवन देने वाला, मेरे प्रियो उत्तम से उत्तम बीजों को लेकर आया परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन एक व्यक्ति था जो कि हाबिल था, वो मेरे प्रियो परमेश्वर के पास में भेड़ बकरियों को चराता था, उत्तम भेड़ों को परमेश्वर के सामने आराधना करने के लिए लेकर आया कि वो बलिदान करके चढ़ाए और परमेश्वर को प्रसन्न कर सके।
दोनों का नजरिया सेम था, दोनों की बातें सही थी मेरे प्रियो, परंतु फर्क कहां पर आ गया? फर्क यह था कि मेरे प्रियो हाबिल की प्रार्थना आराधना स्वीकार की गई, परंतु कैन की नहीं स्वीकार की गई, इसलिए वो क्रोधित हो गया। हालेलुया, समझ रहे मेरी बात को? मेरे प्रियो, यहां पर कैन और हाबिल अपनी आराधना करने के लिए आए हैं, लेकिन मेरे प्रियो कैन जो है वो अच्छा बीज जरूर लेकर आया है, पर मन में कड़वाहट है, मन में द्वेष है, मन में जलन है, मन में ईर्ष्या है, दूसरे के प्रति बुराई है, वो तैयारी से नहीं आया है। कहीं ना कहीं हम में से ऐसे होते हैं कि हम तैयार तो होते हैं बाहरी रूप में, बहुत अच्छा मेकअप करते, बहुत अच्छे कपड़े प्रेस करके आते, बहुत अच्छा पहन कर आते हैं, लेकिन हमारी आत्मा तैयार नहीं होती, और ये सच्ची आराधना नहीं है। आपको तैयार होना है। जब हम लोग छोटे थे, जब हम हॉस्टल में रहा करते थे, मैं जब एमपी में सिवनी के हॉस्टल में रहा करता था, तो हमको शनिवार से कल की तैयारी कराई जाती थी। अपने कपड़े प्रेस करो, जूते पॉलिश करो, अपने रूम को तैयार करो, कल के संडे के लिए आप पद याद करो, आप गीतों को तैयार करो, कल जाकर आपको गाना है संडे स्कूल में। हमको शनिवार से तैयार किया जाता था, ताकि कल के संडे के दिन हम लोग ये सारे काम ना करें, परंतु उत्साह के साथ में उठें, नहाए धोएं और तैयार होकर कहाँ जाएं? भवन में जाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये क्यों जरूरी है भवन में जाना? क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना करें? मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उत्साहित होकर उसके भवन में आए और उसकी क्या करें? आराधना करें। लेकिन यदि तैयारी हमारी नहीं है, तो हम कभी भी मेरे प्रियो परमेश्वर की ब्लेसिंग को नहीं पाएंगे। इसका सबसे बड़ा रीजन आप चेक कर सकते हो अपनी लाइफ में, कि आप बढ़ोगे नहीं। क्या नहीं होगे? बढ़ोगे नहीं, संतुष्टि नहीं होगी अंदर में, सुकून नहीं होगा अंदर में। आप जो कर रहे हो, जो पाना चाहते हो, वो मिलेगा नहीं, दूर होता जाएगा। वो मैं आपको बता रहा हूं, दूर होता जाएगा। जीवन में संतुष्टि नहीं रहेगी। आपके पास सब कुछ होगा, पर फिर भी ऐसा लगेगा कुछ अच्छा हो जाता तो अच्छा रहता। मिलेगा सब कुछ, पर संतुष्टि नहीं होगी। कैन के जीवन में यही था, लेकिन हाबिल आत्मा और सच्चाई के साथ में आया था, इसलिए परमेश्वर ने उसकी आराधना को क्या किया? ग्रहण किया। हालेलुया। आप कैसी आत्मा के हो आज? कैसी आत्मा को लेकर आए हो आज? और आज के बाद जब आप यहां आओगे, कैसी आत्मा को लेकर आओगे, आपको चेक करना है। हालेलुया। एक और बाइबल में मेरे प्रियो एक सामर्थी आराधना के बारे में बाइबल कहती है, जो कि आपको पहला राजा उसके 18 अध्याय में मिलेगा। एक सामर्थी आराधना। हालेलुया। मेरे प्रियो, पहला जो है मेरे प्रियो, वो है समर्पण की आराधना, जिसको आपने देखा अभी, जो कि उत्पत्ति 4 अध्याय में जब आप पढ़ते हो, तो एक समर्पण की आराधना। परंतु मेरे प्रियो, एक अग्नि में सामर्थ की आराधना हम लोग को मिलेगा। पहला राजा उसका 18 अध्याय, 19 अध्याय में आपको 17, 18, 19 अध्याय में आपको इसके बारे में मिलेगा। मेरे प्रियो, जब इस अध्याय को आप पढ़ोगे, 18 अध्याय को, तो आपको पता चलेगा यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? एलिया। क्या नाम है? एलिया। ये भी परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति बना, और इसने जो आराधना की, बाइबल के इतिहास में किसी ने नहीं किया। मेरे प्रियो, ये वो आराधना थी जो कि इसके जीवन में सबसे बेस्ट आराधना थी। इसने प्रार्थना की, और आपको पता है इस बात का कि स्वर्ग से आग गिरा। हालेलुया। स्वर्ग से आग गिरी, क्योंकि इसके प्रार्थना में, इसकी आराधना में आत्मा और सच्चाई की आराधना थी। हालेलुया। मेरे प्रियो, सच्चाई और आत्मा और सच्चाई की आराधना थी। और जब स्वर्ग से आग गिरा, बाइबल कहती, यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर यदि आप 18 अध्याय को यदि आप पढ़ो, तो वहां पर लिखा हुआ है 24वें पद में, तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना, मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरेगा। जब लोग बोल उठे तब अच्छी बात है। तब ऐसा हुआ। बाइबल कहती है 30वें पद में, तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ। सब लोग उसके निकट आए, और तब उसने यहोवा की वेदी को जो गिराई गई थी मरम्मत किया। याद रखना, क्या किया? एलिया ने कहा कि तुम मेरे पास में आओ, और मेरे पास में आकर वेदी मीन्स
मेरे प्रियो जहां पर प्रार्थना और आराधना की जाती है वो टूटी हुई थी। क्या हुई थी? आज आपका जीवन भी टूटा हुआ है। आप हर गलत काम के कारण से, हर बुराइयों के कारण से टूट चुके हो। परमेश्वर का कहना है, प्रभु मुझे बना, मुझे सच्चा आराधक बना, क्योंकि मैं आराधक बनना चाहता हूं। हालेलुया। और मेरे प्रियो लिखा हुआ 30वें पद में, सब लोग उसके निकट आए और तब उसने यहोवा की एक वेदी जो गिर गई थी उसकी क्या करी? मरम्मत किया। क्या किया? और जब आप तारीफ करते हो, प्रशंसा करते हो, अपने जीवन को मरम्मत करते हो। क्या करते हो? मरम्मत कर रहे हो, बना रहे हो। अब आगे क्या लिखा हुआ है देखो 33वें पद में, तब उसने वेदी पर लकड़ियों को सजाया और बछड़े को टुकड़े करके काट कर लकड़ी पर रख दिया। और उसके बाद 36वें पद में लिखा हुआ है, फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं, और मैं ये बातें सब काम जो तुझसे वचन पाकर किए हैं, हे यहोवा मेरी सुन कि लोग जान लें कि यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा ले आता है। तब यहोवा की आग आकाश से क्या हो गई? प्रकट हो गई। हालेलुया। ये एक आग की आराधना, सामर्थी आराधना, जब स्वर्ग से आग गिरती है मेरे प्रियो, वो आपको बदल देती, याद रखना। हालेलुया। मेरे प्रियो, पिछले दिनों हम एक परिवार में बैठकर आराधना कर रहे थे। मेरे प्रियो, वहां पर जब हम लोग आराधना कर रहे थे, प्रभु की हुजूरी वहां पर उतर आई। हम पूरे लोग वहां पर फूट फूट कर रोने लगे। पिछले दिनों हमारे भाई के घर में एक भाई के यहाँ पे हम लोग गए, वहां पर बैठकर हम आराधना कर रहे थे, हम लोग रोने लगे। प्रभु की हुजूरी वहां पर आ गई और हम लोग कैसा लगने लगा कि कुछ तो हो रहा है हमारे अंदर में, और वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर में काम कर रहा था। मेरे प्रियो, जब आप आत्मा और सच्चाई के साथ में मेरे प्रियो प्रभु की आराधना करते हो, परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर आपके बीच में आग के साथ में उतर आता है। बोलो आमीन, हालेलुया। और ये आग की आराधना आपको बदलती है, याद रखना। हालेलुया। आपको बदलती है और आपके जीवन को मेरे प्रियो नया बनाती है। हालेलुया। एक और आराधना है जो बाइबल में सबसे सर्वश्रेष्ठ आराधना कही जाती है, जो कि कलवरी क्रूस पर लिखी गई। यौन नरची सुसमाचार उसका 20वां अध्याय, यौन नरची सुसमाचार उसका 19 अध्याय निकालें। यौन नरची सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और उसके 30वें पद को पढ़ेंगे। क्या लिखा? जब यीशु ने यह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर। हालेलुया। ये सारी घटना आपको मालूम है, मैं दोहराऊंगा नहीं, परंतु मेरे प्रियो इतिहास की ऐसी घटना, ऐसी आराधना जो आज तक किसी ने नहीं किया, मेरे प्रियो कलवरी क्रूस पर लिखी जाने वाली थी। मेरे प्रियो, जिसके लिए वर्षों तैयार किया गया, वो वेदी बनाया गया था, वो था कलवरी क्रूस का मेरे प्रियो वो जगह, जहां पर मेरे प्रियो इतिहास के पन्नों पर मेरे यीशु का नाम लिखा जाने वाला था। बाइबल के इतिहास में मेरे प्रियो सर्वश्रेष्ठ आराधना मेरे प्रियो कंप्लीट होने वाली थी, और यीशु मसीह ने मेरे प्रियो वहां पर कहा, सब कुछ अब क्या हुआ? पूरा। हालेलुया। वो आराधना जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, उसको किसी और ने नहीं। मैं जब पढ़ रहा था तब मैंने देखा कि मेरे प्रियो मंदिर का पर्दा, जो मेरे प्रियो यरूशलेम के मंदिर का पर्दा था, वो मेरे प्रियो 4 इंच मोटा था। कितने इंच? मेरे प्रियो कितना होगा 4 इंच? क्या सोचते हो कितना लंबा होगा? सोच सकते हो इतना मोटा पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। पहले यहूदी लोग आराधना करने के लिए साल में एक बार जाया करते थे। यहूदी लोग साल में एक बार जाया करते थे और आंगनों में आराधना करते थे, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान में नहीं। परंतु मेरे यीशु मसीह ने वो आराधना कर दी कि मेरा पिता प्रसन्न हो गया, और उसने कहा पर्दे को आप यहां से क्या कर दो, मेरे नाम से जो आराधना करने जाएगा मैं उससे प्रसन्न होऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो 4 इंच का वो मेरे प्रियो पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। बाइबल इस बात की गवाह है, इतिहास इस बात का गवाह है। ये वो आराधना है मेरे प्रियो जो आपके जीवन में मेरे प्रियो क्रांति ला सकती है, याद रखना, जागृति ला सकती है।
जब आप यीशु के नाम से आप परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाते हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को हमको हमेशा धन्यवाद देना है और उससे कहना है, प्रभु मुझे आराधना करना सिखा, मैं तेरा सच्चा आराधक बनना चाहता हूँ। आज मैं पिछले दिनों में चितरंजन भैया और मेरी पत्नी, हम लोग सब लोग बैठे हुए थे। मैं उनसे बात कर रहा था। मैंने उनसे कहा कि परमेश्वर ने हमको आज्ञा दी, और परमेश्वर ने जब हमको आज्ञा दी और आज्ञा देने के बाद कहा, मेरी आज्ञा का क्या करो? अनुकरण करो। क्या करो? अनुकरण करो, मानो, पालन करो। लेकिन किसी ने पालन नहीं कर पाया। कौन आया? यीशु मसीह आया और उसने क्या बोला? मैं पिता की आज्ञा को पूरा करता हूं और उसको पालन करूंगा। और मेरे प्रियो, उसने पालन किया और यीशु मसीह ने क्या बोला? मेरा अनुकरण करो। कहा कि नहीं कहा? मेरी आज्ञा का पालन करो। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने जब अपनी आज्ञा का पालन करने को कहा, मेरे प्रियो, यीशु मसीह के चेले मेरे प्रियो पीछे मुड़ गए। कहां हो गए? पीछे मुड़ गए, नहीं जीत पाए। यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। हालेलुया। और वो सहायक मेरे प्रियो कोई और नहीं, यीशु मसीह ने खुद कहा था, मेरा अनुकरण करो। परंतु उसने कहा कि इस पवित्र आत्मा का अनुकरण करना, यही तुम्हें सच्ची आराधना करना सिखाएगा, वचन पालन करना सिखाएगा, प्रभु में कैसे बढ़ना है सिखाएगा, कैसे तुम्हें ऊंचा उठना है सिखाएगा, स्वर्ग को दिखाएगा, प्रभु की सामर्थ से तुमको भरेगा। आज पवित्र आत्मा का नाम ही नहीं लेते हम लोग। हाँ या ना? पवित्र आत्मा से बोलते ही नहीं, प्रभु पवित्र आत्मा मुझे बाइबल पढ़ना सिखा, प्रभु तू मुझे बाइबल पढ़ना सिखा। मेरे प्रियो, सोच कर देखो थोड़ी देर के लिए, मेरे प्रियो पिता कहाँ है? स्वर्ग में। यीशु मसीह कहाँ है? स्वर्ग में। पवित्र आत्मा कहाँ है? तो क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हमने जाना ही नहीं। हमको यही लगता है बिल्कुल, हम यीशु मसीह की वो बात को, उस आज्ञा को भूल गए। हम कभी नहीं बोलते, पवित्र आत्मा आप आइए मेरे साथ में खाना बनाओ, पवित्र आत्मा आ मेरे बच्चे को पढ़ा, पवित्र आत्मा मेरे पति को आशीष दे, मेरे पति को, मेरे घराने को बदल, पवित्र आत्मा मैं आपका स्वागत करता हूं अपने जगह में, अपनी आराधना में, आपके संदेश सुनने में, प्रभु मेरी सहायता कर। पवित्र आत्मा अपना कुछ नहीं करता, याद रखना। पवित्र आत्मा इतना सीधा व्यक्ति है, जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक वो आपके साथ काम करेगा नहीं। आपको पवित्र आत्मा से कहना है कि पवित्र आत्मा आप मुझे आराधना करना सिखाएं। हालेलुया। बाइबल कहती है मेरे प्रियो, यदि आप रोमियो 8 अध्याय उसके 26 पद को पढ़ें तो वहां पर तो इतना सिंपल बात। मेरे प्रियो, पिछले दिनों में भाभी के घर गया था। भाभी बोलती मुझे प्रार्थना करना आता नहीं भैया, मैं क्या करूं? भाभी आपका आंसर दे रहा हूं मैं। हालेलुया। जितने लोग बोलते हैं मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, वो उनका आंसर दे रहा हूं आज। वहां पर लिखा हुआ है मेरे प्रियो, हमको बोलना है पवित्र आत्मा आप मुझे प्रार्थना करना सिखाएं। और बाइबल कहती है वो आहें भर भर कर हमारे साथ में क्या करता है? प्रार्थना करता है। हालेलुया। ये है सच्ची आराधना, ये सच्ची शुरुआत, ये सही लाइन जिसमें हमको कहना है। रोज सवेरे उठकर मैं प्रभु से कहता हूं, पवित्र आत्मा मैं आज जिंदा हूं, मैं तेरी आराधना करना चाहता हूं। मैं पवित्र आत्मा से कहता हूं, पवित्र आत्मा मुझे तू तैयार कर आज, कि मैं जहां भी जाऊं लोग ब्लेसेड होने पाए। हालेलुया। एक बहन के घर में मैं गया, वो रो रही थी, बहुत रो रही थी। मुझे उसने फोन किया, मैं गया, जैसे ही उसके घर में घुसा, बोलती भैया मैं क्यों, आप आए हो और मेरे को क्यों रोना आ रहा है? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम क्यों रोना आ रहा है। मैंने उससे कहा कि मैं आप बाइबल पढ़ते हो? बोले हाँ मैं पढ़ती हूँ। लेकिन मैंने कहा कि आज तक जो दर्द मेरे अंदर में था, उस दर्द को मैं किसी के साथ शेयर नहीं की हूँ, परंतु आपके आने से ऐसा लगता है मैं आपको शेयर करूँ उन बातों को। और वो मेरे साथ में बताती रही और वो बातें निकलती रही। और जब मैं उसके लिए प्रार्थना किया सिर में हाथ रखकर, वो बहन बोलने लगी आज बड़ा हल्का लग रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा है जो आपके साथ में जाता है और दुखी लोगों को, मेरे प्रियो, उनके आंसुओं को पोंछकर उनके जीवन में सुकून को डाल देता है। हालेलुया। रोज उठकर कहो पवित्र आत्मा आप मेरे मददगार बनो, आप मेरे सहायक बनो, आप मुझे चलना सिखाओ, आप मुझे जॉब करना सिखाओ, आप मुझे ऊंचा उठना सिखाओ। सब कुछ पवित्र आत्मा के नियंत्रण में सौंप दो। और बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा के नियंत्रण में सब कुछ होगा तो मेरे प्रियो परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र मेरे प्रियो आपके साथ में होंगे। बोलो आमीन। हालेलुया।
आपको चेंज करना है अपने आप को, आपको बदलना है अपने तरीके को, ताकि आप सच्चे आराधक बन सको। मेरे प्रियो, जब हम पवित्र आत्मा के साथ में आराधना करते हैं तब परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होता है। हालेलुया। यदि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय को हम लोग पढ़ें, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय निकालें, 16 अध्याय उसके 13 पद से पढ़ें। क्या लिखा देखो। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। सब बोलो आमीन। अब ध्यान से सुनना क्या लिखा है यहाँ पर आगे। वह मेरी महिमा करेगा। सब लोग बोले हालेलुया। मेरी प्रभु पवित्र आत्मा ही है जो आपको महिमा और स्तुति करना सिखाता है, ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सको। हालेलुया। फिर भी आप अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। आपको बोलना, पवित्र आत्मा मुझे ताली बजाना सिखा, पवित्र आत्मा मुझे गिटार बजाना सिखा। मैं रोज जब भी गिटार को पकड़ता हूं ना, आप चेक करना मुझे, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको। मेरे भाई लोग जानते हैं, मैं जब भी गिटार को पकड़ूंगा, गीत गाने को होगा, मैं अपने सिरों को झुकाता हूं, गिटार को पकड़ता हूं और प्रभु से कहता हूं, प्रभु गिटार को बजा, और इसके धुन, इसकी आवाज लोगों को बदले और टच करे, चेंज करे। मेरी आदत है ये। मैं नहीं गा सकता, प्रभु तू गा मुझसे। और मेरे प्रियो, आपको पता है कि मैं प्रभु के आत्मा में जब गीतों को गाता हूं, आप मुझे घंटों गवाओ, मैं बंद नहीं होऊंगा। कल रात को जब हम लोग यहां प्रैक्टिस कर रहे थे, तब मैंने अपने भाइयों से कहा, छेड़ो मत ज्यादा, नहीं तो रात बीत जाएगी, खत्म हो जाएगा सब चीज। कहा था कि नहीं कहा था? क्योंकि आत्मा जब टच करने लगता है ना, तो फिर वर्शिप बंद नहीं होती। फिर वो कब तक चलता है कोई नहीं जानता है। मेरे साथ में लड़के लोग जानते हैं, मैं कंटिन्यू गाओगे तो कंटिन्यू गवाते रहूंगा, खत्म नहीं करूंगा कभी, वो चलता रहेगा। आत्मा में चलो। बाजू वाले को बोलो, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले बनो। हालेलुया। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया कि हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। इसलिए बाइबल कहती 14 पद में, वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुमको क्या करेगा? बताएगा। हालेलुया। कैसे महिमा करना है, कैसे स्तुति करना है, कैसे प्रभु में बढ़ना है, कैसे चलना है, पवित्र आत्मा तुमको बताएगा। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा का नाम ही नहीं है। बोले पेंतिकोस्टल लोग हैं ये लोग, पवित्र आत्मा करते रहते हैं। हाँ भैया, हम पेंतिकोस्टल हैं, बोलो हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरे प्रियो सामर्थी आराधना से प्रसन्न होता है। जब उन चेलों से प्रसन्न हुआ, जब वो आराधना कर रहे थे 10 दिन तक उपकोटरी में बैठकर, स्वर्ग खुल गया और स्वर्ग से आग आई कि नहीं आई? जब चेले खड़े हो गए प्रचार करने के लिए, पूरा यरूशलेम इस्राएल हिला कि नहीं हिला? मेरी दुआ है, मेरी प्रभु से मांगता हूं, मैं रोज मैं प्रभु से कहता हूं, प्रभु तेरे बच्चे जो यहां पर आते हैं आराधना करने के लिए, हर एक की जुबान से आग निकले, आग। मैं प्रभु से कहता हूं, प्रभु उनके अन्य भाषाओं में, उनके शब्दों में इतनी ताकत हो जाए कि वो जहां खड़े होकर बोले, लोग बोले तू बोलता है ना, तो ऐसा लगता है छिदता है, कटता है मेरा हृदय, मेरा जीवन कटता है। मेरी ये प्रार्थना है प्रभु के साथ घुटने में, कि लोग जान पाए कि इस द चर्च ऑफ फ्रीडम एंड लाइफ में क्या होता है, क्यों इस चर्च का नाम द चर्च ऑफ फ्रीडम एंड लाइफ रखा गया है। क्योंकि आप फ्री होते हो हर बातों से, और आपके जीवन में जीवन है, ये प्रूफ करते हो आप। हालेलुया। मेरे प्रिय, जिंदा आराधक बनो, क्योंकि बाइबल कहती है मुर्दा कभी प्रभु की आराधना, लेकिन जिंदा लोग प्रभु की आराधना करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, आपको बदलना है आज। आराधना की आत्मा के साथ में खड़े होना है और कहना है, प्रभु मैं आराधक बनूंगा, मैं अब खुलकर आराधना करूंगा, नहीं शर्माऊंगा मैं तेरे साथ में। मैं कितने भागों को आपको बताऊं, प्रभु हर दिन एक नया रेवलेशन दे रहा है आराधना से संबंधित। मेरे प्रियो, उन चीजों को मैं डाल रहा हूं कि इन बातों को आप समझो और जानो कि आत्मा और सच्चाई से की गई आराधना परमेश्वर के सामने में सबसे बड़ी आराधना है। और आपको बदलना है इस बात के लिए। आपको कहना है, प्रभु मैं आराधना की आत्मा में खड़ा होना चाहता हूं,
नहीं बनता आपको, आओ मैं सिखाऊंगा आपको। गीत गाना, म्यूजिक बजाना, प्रभु के सच्ची आराधना करना सिखाऊंगा। जितना मुझे प्रभु सिखा रहा है इन दिनों में, मैं आपको बढ़ाऊंगा। हालेलुया। लेकिन आपको समय देना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा, आपको समय गुजारना पड़ेगा। मेरे प्रियो, कुछ बातें आज जल्दी से बताकर समाप्त करूंगा, क्योंकि मैं आपको बाइबल में बताऊंगा। बोला था कि यूनानी भाषा, इब्रानी भाषा में, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। मैं बंद करूंगा यहाँ पर। अगली बार जब मैं आपसे बात करूंगा अगले हफ्ते, तो मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि ये बातें मैं अपनी क्लास में सिखाता हूँ। परंतु चूंकि अभी ठंडी है, लॉकडाउन का समय, आप लोग नहीं आते हैं, हम लोग बुधवार को भी आराधना चालू करेंगे, क्योंकि ये सारी बातें मुझे वहाँ सिखाना है। क्योंकि आज के दिन जितने भी लोग आते हैं उनको मेरे प्रियो हमको और वचन में बढ़ाना है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो मैं आपसे कहूँगा कि बुधवार को जरूर आप समय निकालें, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट को मुझे देना है, आपको सिखाना है, क्योंकि समय बहुत कम है। रियली में समय बहुत कम है। आपको रेडी करना है, आपको पुशअप करना है, क्योंकि मेरे प्रियो वो समय बहुत जल्द आने वाला है कि मेरे प्रियो एक धारा के समान एक भीड़ खड़ी हो जाएगी। और उस भीड़ के लिए मेरे प्रियो मेरे को चाहिए, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं। आपको खड़े होना है, आपको संभालना है उसको। इसलिए मुझे चाहिए, मैं ऐसा नहीं वन मैन आर्मी काम नहीं करना चाहता। मेरी माँ मुझसे हमेशा कहती है, परसों भी मुझसे बात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि टीम तैयार करो, तैयार करो उनको। रात बीत जाती, बीतने दो, दिन बीत जाता है, बीतने दो, उनको रेडी करो, प्रभु में बलवान बना दो, क्योंकि हर काम को तुम नहीं कर सकते हो। मेरे प्रिय, आपको तैयार होना है। सच में मैं आपसे आज ऑनलाइन इस बात को कह रहा हूं और आज खुले में कह रहा हूं। जो समर्पित होकर प्रभु के लिए अपना जीवन देना चाहते हैं, सेवकाई में हमारे साथ वो करना चाहते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, 3 दिनों पास कल से मेरा चालू होगा। मैं उन लोगों, यदि आप यहां से जाने से पहले अपना नाम देकर जाएं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे साथ में नहीं जुड़े रहेंगे, परंतु मुझे प्रभु की वेदी, प्रभु के राज्य के लिए ऐसे लोगों की जरूरत है जो आत्मा और सच्चाई के साथ खड़े हो जाएं। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, कुछ बातें जल्दी जल्दी से आप लोग लिख लें अपने नोट में, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक सच्चा आराधक बनने के लिए आपको क्या करना है। हाँ या ना? जानना चाहते हो कि नहीं जानना चाहते? आप सच्चे आराधक बनना चाहते ना? आप प्रभु की महिमा करना चाहते हो, स्तुति करना चाहते हो, प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हो आपकी आराधना से। मैं जस्सू को एक बात हमेशा कहता हूं, बाबा तेरे ताली बजाने से, जस्सू और भाई साहिल को, उनके ताली बजाने से न एक ग्रेस बहता है, एक सामर्थ बहती है। उनको मैं हमेशा बोलता हूं ताली बजाओ। आपको प्रभु को बोलना है, प्रभु मुझे ताली बजाना भी सिखा। हालेलुया। तो आज जब हम आराधना के भाग में हैं, तो आपको प्रभु को बोलना है, प्रभु मुझे आराधना करना सिखा। तो क्या करना है आपको? आज कुछ बातें मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। हालेलुया। पहली बात लिख लो अपने उसमें, पहली बात लिखो, यीशु को जानना। क्या करना? यीशु को जानना। वो कैसे आराधना करता था? यीशु कैसे आराधना करता था, आपको जानना है, याद रखना। और यीशु कैसे आराधना करता था, उसको जानने के लिए आपको क्या बोलना है? पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा, यीशु कैसे आराधना करता था मुझे करना सिखा। हालेलुया। अब यीशु को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हेलो, यीशु को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना को पढ़ो बार बार। आप यीशु मसीह को देखोगे, वो हर समय प्रभु की आराधना करता था, हर समय प्रार्थना करता था, हर समय प्रभु का नाम ऊंचा करके रखता था। बोलता था मैं कुछ नहीं करता, मेरा पिता करता है। मैं कुछ नहीं बोलता, मेरा पिता जो बोलता है वही बोल देता हूं। वो नम्र बनकर रहा। यही है यीशु को जानना। आप बाइबल को, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना को पढ़ो, चेक करो कि प्रभु को कैसे वो आराधना करता था, कितना नम्र बनकर वो रहा। कभी भी अपने जीवन में घमंड को नहीं लाया उसने, सबसे छोटा बन गया और परमेश्वर ने उसको सबसे शिरोमणि बना दिया। हालेलुया। पहली बात मेरे प्रियो, आपको मेरे प्रियो पवित्र आत्मा से कहना है, पवित्र आत्मा मैं यीशु को जानना चाहता हूं ताकि मैं सच्चा आराधक बन सकूं। दूसरी बात मेरे प्रियो, अपने हृदय से हर वो मूर्ति को, हर वो चीज को जो आपकी लाइफ में प्रथम है, उसको अलग करो। वहां से यीशु मसीह को प्रथम बनाओ, पवित्र आत्मा को प्रथम बनाओ, यदि सच्चे आराधक बनना चाहते हो तो।
समझ रहे मेरी बात को? हर वो चीज, आपका पति हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपका मोबाइल हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, घूमना फिरना हो सकता है, सब चीजों को आपको इग्नोर करना है। पहला स्थान किसको देना है? सुनो इस बात को, जितने लोग जॉब से आते हैं, जॉब से आने के बाद आप थक चुके हो, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है, और परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है 2 मिनट बाइबल पढ़ ले, 2 मिनट मेरी आराधना कर ले, और शरीर आपसे कहता है, आपका दिमाग आपसे कहता है कि हाथ मुंह धो, खाना खा और क्या कर, सो जा। बताओ क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? हैं? ये बोलने में बहुत आसान है मेरे सामने में, परंतु जब थका हुआ हो कोई व्यक्ति ना, उससे पूछो, वो बोलेगा नहा धो, खाना खा और चैन से। यही अग्नि परीक्षा है, यहीं पे जीतना है आपको। आपकी लाइफ में वो हर एक मूर्ति को, हर वो चीज जो आपको शरीर की ओर ले जाती है, आपको उसको दूर करना है और प्रभु को प्रथम स्थान देना है। नहीं, प्रभु 5 मिनट बाइबल पढ़ने को बोल रहा है, मैं 10 मिनट पढ़ूंगा। मैं 12-11 बजे सोता हूं, मैं 12 बजे सोऊंगा, लेकिन प्रभु के साथ में बैठे बिना सोऊंगा नहीं। हाँ या ना? आप सच्चे आराधक बन रहे हो? बोलो हालेलुया। सब लोग बोलो हालेलुया। तीसरी बात, मेरे प्रियो, अपने बारे में कभी मत सोचो। हमेशा ने अपने बारे में मत सोचो, ओ मैं बहुत अच्छा हूं, बहुत अच्छा गाता हूं, मैं ही प्रार्थना कर लेता हूं, मैं ही सब कुछ कर लेता हूं। नहीं 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 नहीं, प्रभु मेरे को दे, बाजू वाले को मत दे। मैं आपको कहानी बताया था ना, प्रभु मेरे एक हाथ टूटे, बाजू वाले का 2 हाथ टूटेगा। नहीं नहीं, ऐसा वाली प्रार्थना, ऐसा मत सोचो। आपको ये करना है कि मेरे प्रियो, अपने साथ, अपने बारे में सोचने से ज्यादा प्रभु के बारे में सोचना है, लोगों के बारे में सोचना है मेरे प्रियो, अपने देश के बारे में सोचना है, भटकी हुई आत्माओं के बारे में सोचना है मेरे प्रियो। हमेशा हम जो गलत करते हैं ना, वो ये बात ये है कि हम सिर्फ अपने बारे में, प्रभु मुझे अच्छा लड़का दे दे, अच्छी लड़की दे दे, अच्छा गाड़ी दे दे, अच्छा बैंक बैलेंस दे, पैसा दे, अच्छे कपड़े दे, बस यही मांगते रहते हैं हम लोग। इसलिए आज से बदलो। यदि आप सच्चे आराधक बनना चाहते हो, मैं सच कह रहा हूं आपको कि आप अपने बारे में कम और प्रभु के राज्य के बारे में ज्यादा सोचना चालू करो। आप सच्चे आराधक बनोगे। बोलो आमीन, हालेलुया। चौथी बात, मेरे प्रियो, घमंड करना छोड़ दो। क्या करना छोड़ दो? घमंड। और घमंड जो है मेरे प्रियो, घमंड का दूसरा क्या है? घमंड का विपरीत क्या है? और नम्र लोग क्या बनेंगे? पृथ्वी के। कितने लोग चाहते हो कि आपकी मिनिस्ट्री हो खुद की? अरे कोई नहीं यार, कितने लोग चाहते हो कि आपकी खुद की सेवकाई हो? चाहते हो कि नहीं चाहते? आपके प्रार्थना से लोग चंगे हो, आपके पास में लोग आए, आपके जीवन से प्रभु के नाम की महिमा हो, लोग देखें। चाहते हो कि नहीं चाहते? मेरे प्रियो, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है मालूम है? आपको नम्र होना पड़ेगा। बाइबल कहती है परमेश्वर घमंडी और अहंकारियों का क्या करता है? क्या करता है? क्या करता है? वाह यार, ऑनलाइन यदि मैं आपका उधर दिखाऊं ना, तो पूरी दुनिया देखेगी आपको फेसबुक पे। ऐसा कभी मत करना मेरे प्रियो। जो घमंडी होते हैं, परमेश्वर उनका सामना करता है, अर्थात युद्ध करता है उनके साथ में, लड़ता है वो उनके साथ में, जो घमंडी होते हैं। और घमंडियों को परमेश्वर कभी नहीं उठाता, याद रखना। नम्र लोगों को उठाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यूसुफ छोटा था, गड्ढे में पड़ा हुआ था, बेचा गया, पर बना देश का प्रधानमंत्री। चरवाहा था दाऊद, कुछ नहीं था उसके पास में, ज्ञान नहीं था, कोई एजुकेशन नहीं था, कुछ नहीं मेरे पास में, परंतु राजा बना देश का। हालेलुया। पतरस मछुआरा था, मछलियों को पकड़ता था, कुछ ज्ञान नहीं था, अनपढ़ गंवार था, परंतु बाइबल कहती है कि उसके एक वचन के द्वारा मेरे प्रियो 3000-5000 लोग बदले। उसके कपड़ों से लोग चंगे होते थे, उसकी जुबान से सामर्थ बहती थी, अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे। मेरे प्रियो, दोरकास और एनियास जिंदा हो गए। हालेलुया। कौन से ज्ञान पर घमंड कर रहे हो कि हमारे पास डिग्रियां हैं डॉक्टर की, हमारे पास में इंजीनियर की डिग्री है? परमेश्वर मेरे प्रियो ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए मेरे प्रियो मूर्खों को चुनता है, ताकि वो उनके पास में आए। हाँ या ना? मैं अपनी बात बताता हूं।
क्या जीवन, मेरे पापा का नाम जीवन है, जीवन तेरा लड़का पागल हो गया है, दिन रात यीशु मसीह करता रहता है। बोले क्या करेगा, बोले फॉरेस्ट का जॉब छोड़ दिया, बोले ये रेलवे का जॉब छोड़ दिया, बोले वहां पे गया था LOC कारगिल में लड़ने के, मेरा सिलेक्शन हुआ था 99-98 में, जब वहां पर जॉब हुआ था, कारगिल युद्ध जब चल रहा था उस समय मेरा सिलेक्शन हुआ था, मेरा नाम आया था। बोले यहां भी नहीं जाएगा तेरा लड़का, पक्का। मैं भाग गया घर से और मैंने कहा बाइबल कॉलेज करूंगा, मैं जाऊंगा बाइबल कॉलेज में स्टडी करूंगा। वहां पे गया, बोले तेरा लड़का पागल है, कुछ नहीं कर सकता। मेरी कलीसिया के लोग बोलने लगे जीवन तू बर्बाद हो गया, तेरा लड़का कुछ नहीं कर सकता जीवन में, तेरे को पालना पड़ेगा जिंदगी भर। वापस आया तो बोले अब देखो पागल टाइप, एक दिन रात यीशु मसीह करता रहता, हॉस्पिटल जाता प्रार्थना करने के लिए। मैं कहा ठीक है, जितना बोलना है बोलो। मैं जानता था मैं किस बाप की आराधना कर रहा हूं, मैं किसका बेटा बन रहा हूं। मेरे प्रियो, आज जब जाता हूं ना वहां पे, तो वो लोग बोलते हैं प्रेम मेरे लिए प्रार्थना कर दे। मेरी बहू है ना, वो 5 साल हो गए, उसका बच्चा नहीं है। मेरी बेटी ने उसको दुष्टात्मा पकड़ा, इसका बुखार खत्म नहीं हो रहा। अभी मेरे एरिया से अभी बहुत से लोग यहाँ प्रार्थना कराने आने वाले हैं यहीं पे। मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा वहां पे, वहां प्रार्थना नहीं करता मैं, यहाँ आओ, कीमत चुकाओ। आज कई लोग कीमत चुका कर आए कि नहीं आए, पैसा देकर आए कि नहीं यहाँ पर। आप सबसे धन्य लोग हो, बोलो आमीन। जो कीमत चुकाते हैं परमेश्वर उनको ब्लेस करता है, याद रखना। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं होता। मेरे को बहुत अच्छा लगता है राम टेके भैया को, मैं देखता हूं उनको, मैं उनके जीवन को पहले भी जानता हूं। मेरी प्रिय, वो छुट्टी ले लिए, मैं नहीं आऊंगा, जो करने करो। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जो प्रभु के लिए कीमत चुकाते हैं, परमेश्वर उनका कर्जदार कभी नहीं रहता, उनको ऊंचा उठाता है, याद रखना। हालेलुया। जो लोग आप पर उंगलियां उठा रहे हैं, एक दिन याद रखना वही आपके पास में आएंगे। पास्टरों को लोग तुच्छ निगाह से देखते हैं। आप लोग बहुत अच्छे हो, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, रियली में सच कह रहा हूं, मैं ऑनलाइन इस बात को कह रहा हूं। कई लोग बहुत बुरी गलत निगाह से देखते हैं, लेकिन शादी की बात आएगी ना तो पास्टरी के पास आएंगे। किसी को प्रॉब्लम हो गया ना तो पास्टरी के पास आएंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता, ये पास्टर दुआ करेगा ना तो यही झोला छाप पास्टर ही ठीक करेगा। हाँ या ना? मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको क्या बनाना चाहता है आप नहीं समझ पा रहे हो आज, लेकिन सच कह रहा हूं आज जिस दिन आप समझ गए थोड़ा सा भी, आपके जीवन में एलिया की आत्मा होगी, याद रखना। एलिया जैसे सामर्थ्य आपको इस्तेमाल करेगा परमेश्वर, क्योंकि जो आप कहोगे वो होगा आपकी लाइफ में, और जो बोलोगे वो सब कुछ बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरे प्रिय, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि शरीर की आराधना से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से की गई आराधना से क्या होता है? प्रसन्न होता है। आज चेक करो खुद को मेरे प्रियो, हर वो घमंड जो आपके अंदर में पाया जाता है ना, उसको निकाल दो बाहर। हर वो चीज, आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं सेवकाई के लिए आगे बढ़ा, मैं 2 जोड़ी कपड़े में 3 साल 2 साल 2 साल तक 2 जोड़ी कपड़े में जिया हूं। 2 साल खाने को कुछ नहीं है, पहनने को कुछ नहीं, उसी को धो रहे हैं, उसी को पहन रहे हैं, उसी को सब चीज कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। 1000 रुपए किराया देने को नहीं रहता था। रोते थे हम लोग, बिलकते थे, अतड़ियां सूखती थी, पर हम जानते थे कि हम जिस बाप की आराधना कर रहे हैं, आज नहीं बदला है इस गुरवे का स्थान, गुरवे का दिन, परंतु कल तो बदलेगा। और वो कल के वेट में वेट करते रहे। और मेरी प्रियो, बाइबल कहती जब घुरवे का दिन बदलता है तो तुझे तो मैंने अपने हम शक्ल बनाया है, तेरे लिए मेरे बेटे ने खून की कीमत चुकाई है, तुझे क्यों नहीं बदलूंगा मैं। और मेरे प्रियो, अब आज का दिन है, आज राजाओं के साथ बैठाता है प्रभु। हालेलुया। आज अभिषिक्त लोगों के साथ में खड़ा करता है। आज मैं बहुत घमंड करता हूं इस बात के लिए कि मैं आज पास्टर कंचन मित्तल मम्मी जी का बेटा हूं। आज यहाँ पे भिलाई दुर्ग में कई लोग सोच रहे हैं कि मैं जाऊं, उनसे मिलूं। मेरे पास फोन आता है, मुझे मिलवा दो एक बार। मेरी कोई औकात नहीं है, मैं इतना बहुत धर्मी नहीं हूं। ये परमेश्वर का ग्रेस है मेरी लाइफ में कि उस समय में रोया पर आज हंस रहा हूं मैं। हालेलुया। आप भी हंसोगे यीशु के नाम में। आप बड़े से बड़े, मेरे प्रियो, बड़े से बड़े पावरफुल मैन जो प्रभु के साथ में सेवकाई करते हैं, उनसे आप मिलोगे, उनके ग्रेस में आओगे। लेकिन आज वफादार हो जाओ, आज ईमानदार हो जाओ, आज तैयार हो जाओ कि प्रभु तेरे साथ में मैं घमंडी होकर नहीं चलूंगा,
पर नम्र होकर चलूंगा। बाइबल कहती है नम्र लोगों को परमेश्वर ऊंचा उठाता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं आत्मा और सच्चाई के साथ में तेरी आराधना करने वाला बनूं, यही मेरी प्रार्थना है। हालेलुया। आप हालेलुया बोलते हैं, आप बार बार। हालेलुया का मतलब परमेश्वर की क्या हो? स्तुति हो। हालेल का मतलब है परमेश्वर को मनाना। मैंने आपको पिछले बार कहा था कि मैं आपको बताऊंगा क्या करना। हालेल का मतलब आप रोज घर में जाओ, जब हर काम बिगड़ गए, प्रॉब्लम आ रही, समस्या आ रही, बीमारी आ रही, तकलीफ आ रही, तुरंत फोन उठाते हैं, प्रेम भैया को लगाओ फोन, बीमारी आ गई। हाँ या ना? मत लगाओ फोन, मेरे को अच्छा लगेगा। सच कह रहा हूं, ऐसा कोई नहीं बोलता, कोई पास्टर नहीं बोलेगा। मत लगाओ। एक वर्ड बोलो, हालेल। सब लोग बोलो, क्या बोलो? हालेल। बार बार बोलते जाओ। आप परमेश्वर को मना रहे हो, मस्का लगा रहे हो, प्रभु को बोल रहे हो, प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, मुझे चंगा कर दे, बस मेरे को तू मेरे पास में आ जा, मेरे जीवन के लिए जो सर्वोत्तम है। आप हालेल हालेल बोलते रहोगे, परमेश्वर आपके निकट और निकट और निकट और पास और पास, और वो पास आएगा और मेरे पे सब कुछ बदल जाएगा। आमीन, हालेलुया। रोज कहो, रोज हालेल करके बोलते रहो, हालेलुया चिल्लाते रहो, मेरे प्रियो परमेश्वर सब कुछ बदल देगा आपकी लाइफ से। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि ये बातों को जो आपने आज सुना है, यदि आपको रिमाइंड करना है, जरूर फेसबुक में जाएं, इसको सुने। मैं सच कह रहा हूं, मैं हाफ डे फास्टिंग रह रहकर इन वचनों को तैयार कर रहा हूं। मेरे को मालूम है कि इन वचनों को मुझे सिखाना है। प्रभु के साथ में बैठकर मैं विनती करता हूं। रात को मेरी पत्नी नहीं जानती कि मैं कब आता हूं सोने के लिए, कब पहुंचता हूं सोने के लिए। मेरे को मालूम है कि मुझे प्रभु के साथ में बैठना है। आज हम 50 लोग हैं, कल के डेट में मेरे प्रियो 5000 लोग होंगे। उसके लिए अंदर में बैठना ज़रूरी है। आप बैठो प्रभु के साथ में, क्योंकि आप ऊंचा उठने वाले हो। आमीन, हालेलुया। आपकी ज़िंदगियां बदलने वाली है। तैयार हो जाओ, उसके लिए आज से तैयारी करना है। कल तैयारी नहीं, जब आ जाएगा तब नहीं। आज से तैयारी करो कि मैं प्रभु की आराधना करूंगा, मैं प्रभु की महिमा करूंगा। शनिवार को आ जाओ यहाँ पर 6:30 बजे तक, यहाँ पर बैठकर आराधना करो। हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे। आने वाले समय में आप बुद्धि से भी गाना, और मैं आपको अन्य भाषा में भी गाना सिखाऊंगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको अन्य भाषा में, ये कलीसिया अन्य भाषा में भी गाने वाली कलीसिया बनेगी, देखना। हालेलुया। और लोग देखेंगे इस बात को, ऑनलाइन बोल रहा हूं इस बात को, कि आप अन्य भाषा में भी गीत गाओगे और परमेश्वर की सामर्थ उतरेगी यहाँ पर। लोग कांपेंगे, देखना, उनके पैर थरथराएंगे, उनका जीवन, उनकी आत्मा थरथराएगी। प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा लोगों को। मेरे प्रिय यीशु मसीह ने कभी किसी के लिए प्रार्थना किया क्या? किसी के लिए नहीं किया। वो इतना सामर्थी था कि उसकी हुजूरी में जो आते थे वो बोल देता था और सब कुछ होता था। वही काम इस कलीसिया में होगा। अब देखोगे आने वाले दिनों में, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात को, लिख लेना इस बात को। आप यहां पर देखोगे इस कलीसिया में वो काम होंगे। और मेरे प्रियो बहुत जल्द 2021 हमारी लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल को लेकर आएगा। आमीन, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। ये 4 बातें हमारे जीवन से मेरे प्रियो हमारे जीवन में होना जरूरी है। एक सच्चे आराधक बनने के लिए, हमारे जीवन के लिए सर्वोत्तम और बेस्ट जो है, वो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसकी आराधना करने वाले बने। आज उससे प्रार्थना करो, अपने उसके समीपता में जाकर उससे विनती करो, प्रभु से कहो, प्रभु मैं आज से तैयार हूं तेरे साथ में ऊंचा उठने के लिए। पवित्र आत्मा में तैयार हूं तेरी हुजूरी में आगे बढ़ने के लिए। पवित्र आत्मा में तैयार हूं प्रभु कि आराधना की आत्मा में होकर मैं तेरे नाम को ऊंचा करूं और तेरे नाम को मैं ऊंचा और ऊंचा करने वाला बनूं। मैं इस योग्य नहीं हूं प्रभु, पर आज मैं तेरे निकटता में आया हूं ताकि मैं सच्चा आराधक बनूं और तेरे नाम को ऊंचा करने वाला बनूं। आज प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु आपको आराधना की आत्मा से भर दे। सब प्रार्थना करो मुंह खोलकर, और प्रभु कहो, प्रभु मुझे आराधना की आत्मा से भर दे आज, ताकि मैं आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करूं। मैं शरीर में नहीं, मैं हृदय से नहीं, मैं आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करूं। यही मेरी प्रार्थना है। आप प्रार्थना करो सब मिलकर। थोड़ी देर, कुछ समय मैं आपको देना चाहता हूं। आप प्रार्थना करो
कि प्रभु की हुजूरी आपके साथ में होकर जाए। आप आराधना के अनॉइंटिंग में यहां से होकर जाओ। जब आप आराधना करो, स्वर्ग उतर आए आपके बीच में, पवित्र आत्मा की सामर्थ काम करे आपके जीवन में। इसके लिए आप प्रार्थना करो, सब मिलकर प्रार्थना करो। थोड़ी देर अपने लिए प्रार्थना करो, अपने हृदय में हाथ रखो, अपने सिर में हाथ रखो और प्रार्थना करो। प्रभु से कहो, प्रभु मुझे आराधना की आत्मा से भर दे। पवित्र आत्मा मुझे आराधना की आत्मा से भर दे। आज मैं भरना चाहता हूं प्रभु, मैं एक सच्चा आराधक में बनना चाहता हूं प्रभु। प्रभु आप जो खोज रहे हैं वो व्यक्ति मैं हूं। आप मुझे भरें और अपनी महिमा में आगे बढ़ाएं। हम प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, हम सब मिलकर प्रार्थना करें। अपने लिए मांगो आराधना की आत्मा को, आराधना की आत्मा को मांगो ताकि आप भरे जा सको और परमेश्वर आपको भर सके। प्रार्थना करेंगे, सब लोग मिलकर प्रार्थना करो थोड़ी देर, ताकि प्रभु आपको आशीष दे, अपनी महिमा में बढ़ाए।